हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, अगर कोई साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, ये क्लास विशेष रूप से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 के पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषय का एक मॉडल टेस्ट पेपर है जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी होगा साथियों। तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक। साथ ही प्यारे साथियों, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। यहाँ पे अनुचित पूछा है। मातृ इच्छा, यण स्वर संधि, मना चिकित्सा, विसर्ग संधि, तल्लीन व्यंजन संधि, स्वागत दीर्घ संधि। तो साथियों यहाँ पे कौन सा उदाहरण असुमेलित हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। सुहागत दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है, ये यण संधि का है। ठीक है, सु प्लस आगत कौन सी संधि का हो जाएगा, दीर्घ संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात का संधि विच्छेद है। कौन सा शब्द है, निर्यात। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस यात, निर प्लस यात, निहि प्लस यात और नी प्लस स्यात, जो ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नी निहि प्लस यात। कौन सी संधि का उदाहरण होगा ये हो जाएगा अपना विसर्ग संधि का। कौन सी संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शरीर का पर्यायवाची है। साथियों यहाँ पे किसका पर्यायवाची पूछा है, शरीर का। वपु, अजर, विबुद्ध और ही है। तो शरीर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विबुद्ध। विबुद्ध किसका पर्यायवाची हो जाएगा, शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। साथियों यहाँ पे क्या पूछा है, पानी का अर्थ कौन सा नहीं होगा, चमक, इज्जत, सेना और जल। तो कौन सा नहीं होगा, पानी का अर्थ अपन को नहीं है वो बताना है। चमक, इज्जत और जल, ये तो क्या होते हैं, पानी के अर्थ होते हैं, लेकिन ये सेना क्या है, ये पानी का अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक विलोम शब्द कौन सा है, यहाँ पे स्वच्छंद, परतंत्र, पराधीन और स्वाधीन। तो कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्र अपन के पहले क्या थे, परतंत्र। तो स्वतंत्रता का विलोम क्या हो जाएगा, परतंत्र, न कि पराधीन स्वाधीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्द का सही युग्म नहीं है। यहाँ पे सही युग्म नहीं है, वो देखना है अपन को। विलोम शब्द कौन सा नहीं है, शीत, शीत का ताप, तुच्छ लघु, जड़ का चेतन, तम का ज्योति। तो तम यानी अंधेरा का तो ज्योति सही है, और जड़ का चेतन हो जाता है, और शीत का ताप हो जाता है, लेकिन तुच्छ का क्या नहीं होता, लघु नहीं होता। तुच्छ का क्या हो जाएगा, महान। क्या हो जाएगा, महान। ठीक है, तो ये असंगत हो गया। और लघु का क्या होता है, दीर्घ, तो ये असंगत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है। यहाँ पे संगत पूछा है साथियों, क्या पूछा है, संगत पूछा है। नी, यहाँ पे नी उपसर्ग से कौन से शब्द बने हुए हैं, नी से क्यों कौन कौन सा बन रहा है, निशांत, निष्पक्ष और निष्ठा। और सु से स्वल्प, सौहार्द और सुस्वप्त। और प्र से प्रगति, प्रतिवाद और प्रभाव। और आ से अपेक्षित और आंगिक और आसक्ति। तो इसमें से कौन सा संगत हो जाएगा, इसमें से संगत हो जाएगा अपना सु प्लस अल्प स्वल्प और सौहार्द और सुस्वप्त। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। साथियों यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है अपन को। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, अथवा, बहुधा, दुविधा और सुविधा। अब इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो ये शब्द है दुविधा। कौन सा हो जाएगा, दुविधा कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द में आता है। ठीक है, बाकी अथवा, बहुधा और सुविधा ये कौन से हो जाएंगे, ये तत्सम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। यहाँ पे कौन सा शब्द पूछा है, अपन से शुद्ध शब्द पूछा है। तो कौन सा हो जाएगा शुद्ध, प्रादुर्भाव, निश्चल, उज्ज्वल और आशीर्वाद। तो आशीर्वाद गलत है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, शुद्ध शब्द हो जाएगा अपना निश्चल गलत है, और उज्ज्वल भी गलत है। तो प्रादुर्भाव अपना कौन सा बचा, सही शुद्ध शब्द बच गया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। यहाँ पे शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताना है साथियों, यानी शुद्ध शब्द बताना है अपन को। बलिष्ठ या बलिष्ठ या बलिष्ठ और या बलिष्ठ। तो शुद्ध बलिष्ठ शब्द कैसे लिखते हैं, तो वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, ये शुद्ध बलिष्ठ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पद शैली में लिखा जाने वाला पत्र है। साथियों पत्र से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो उत्तम शैली से मतलब है मैं, मेरा, हम, हमारा शब्द। तो उत्तम शैली का मतलब ये होता है। ठीक है ना, तो ये कौन सी शैली, कौन से पत्र में इसका प्रयोग होता है, अर्धशासकीय पत्र में, कार्यालय आदेश में और कार्यालय ज्ञापन में और परिपत्र में। तो किस में हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा अर्धशासकीय पत्र में उत्तम पुरुष शैली या पद शैली। ठीक है,
इसका प्रयोग किसमें होता है? अर्थशास्त्र के पत्र में। और इसमें कैसे शब्द होते हैं? जैसे मैं, ठीक है, मेरा, हम, हमारा, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पण लेखन में क्या शब्द दे रखा है? टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? साथियों, जैसे कॉपी होती है और इसमें ऐसे हाशिया होता है। अब उच्च अधिकारी के पास में जब टिप्पणी के लिए जाती है तो वहाँ पे उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? बाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में और पत्र के आरंभ में। तो किस ओर करेगा वह? वो करेगा अपने दाईं ओर। किस ओर? दाईं ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है। यहाँ पे कौन सा शब्द है? वेदना। अब इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इसमें मूल शब्द कौन सा है? साथियों, जब तक हिंदी के शब्दों में आप मूल शब्द नहीं ढूंढोगे ना, तब तक ये प्रत्यय, उपसर्ग, संधि ये कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा? मूल शब्द कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे है वेद। कौन सा है? वेद मूल शब्द। अब इसमें कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? इसमें आ जाएगा अना प्रत्यय। कौन सा आ जाएगा? अना। ऑप्शन नंबर 1, वेद प्लस अना, वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हानि पहुंचाने का यत्न करना, कठिन परिश्रम करना, आग बुझाना और क्रोध प्रकट करना। तो कुआं खोदने का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में अव्ययभाव समास है? साथियों, यहाँ पे कौन सा समास पूछा है? अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अव्यय शब्द आना चाहिए। तो कहाँ पे आ रहा है? आमरण, कर्षणार्पण, कर्षणार्पण, नीलगाय और चतुरानन। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आमरण। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? यानी मरने तक। अब मरने तक में तक कौन सा शब्द है? अव्यय। तो ये कौन सा समास का उदाहरण हो जाएगा? अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा आमरण तक। ठीक है, मरने तक या मरने पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामासिक पद अव्ययभाव समास का उदाहरण है? यहाँ पे अव्ययभाव पूछा है वापिस अपन से। कौन सा अव्यय? तो याव जीवन, इसको सही बोलते हैं यावत जीवन से याव जीवन बनाए, याव जीवन, कामचोर, आप बीती और शक्तिहीन। तो शक्ति से हीन, काम से चोर, आप में आप पर बीती, और ये यावत जीवन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों अपना कौन सा? अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा यावत जीवन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या होता है? यावत जीवन का मतलब जब तक जीवन है, यानी जब तक जीवन है। तक शब्द आ गया ना, तो तक किस में जाता है? अव्यय में। तो इसलिए किस में चला जाएगा? ये अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास से संबंधित पद है। अब द्वंद्व समास से संबंधित पद यानी द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? बीचों बीच, अनचाहा, 31 और यथा शीघ्र। तो इसमें कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास का? तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? 31 और शब्द का आना जरूरी। तो इसका समास विग्रह कैसे होगा? 31 का 1 और 30, यानी ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है। बीचों बीच का क्या होगा? बीचों बीच का समास विग्रह क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच के भी बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी साथियों अपन को। किनसे? क्रिया से बनी। तो कौन सी है? धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई। तो कौन सी हो जाएगी? क्रिया से बनी भाववाचक। तो क्रिया किस में हो जाएगी? यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? सफाई, यानी सफाई। ठीक है ना। ये किनसे बनी है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सफाई क्रिया नहीं है ना। तो यहाँ पे धुलना का क्या बन जाएगी? धुलाई, धुनाई और पिटाई, पीटना, पिटाई। जबकि यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। नहीं क्या हो जाएगी? सफाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, इस वाक्य में सही अंग्रेजी रूपांतरण का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें कौन सा हो जाएगा? नो एक्शन इज नेसेसरी। सीधा, ये तो बिल्कुल सीधा है। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, तो नो एक्शन इज नेसेसरी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से। इधर है हिंदी शब्द और इधर है अंग्रेजी शब्द। ठीक है, इसको मिलाना है अपन को। तो कार्यालय ज्ञापन को क्या कह देंगे अपन? कार्यालय ज्ञापन को ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, 3 के मिल गया। और संकल्प को क्या कहते हैं? संकल्प को कहते हैं रेजुलेशन। ठीक है, रेजुलेशन का हो जाएगा संकल्प। और प्रेस विज्ञप्ति तो प्रेस नोट। प्रेस नोट और परिपत्र को तो क्या कहते हैं? सर्कुलर। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 1 3 1 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्रों की सहायता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। क्या वाक्य? हरिश्चंद्रों की सहायता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? यानी किस प्रकार के संज्ञा शब्द इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए वो बताने हैं। केवल व्यक्तिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक,
केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो साथियों इसके अंदर तीनों प्रकार के क्या हुए हैं, संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। उल्टी गंगा बहना क्या है, ये मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा, बाधा दूर होना, प्रतिकूल कार्य और अनुकूल कार्य विचलित होना। तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल कार्य यानी उल्टा कार्य होना, ठीक है ना। उल्टी गंगा नहीं बह सकती ना, तो उसका उल्टा प्रतिकूल कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। कौन सी क्रिया है साथियों, यहाँ पे संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है पूछना है साथियों, कंफ्यूज बताना यहाँ पे नहीं है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, भाव बोधक और अवकाश बोधक। तो साथियों यहाँ पे आरंभ बोधक और समाप्ति बोधक और अवकाश बोधक ये तो संयुक्त क्रिया के भेद है, लेकिन भाव बोधक ये संयुक्त क्रिया के अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत डीपली क्वेश्चन है साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम यह कौन, कुछ और जो। तो कुछ तो ये क्या है, निश्चय नहीं है, और यह क्या है, निश्चय है। कौन भी निश्चय नहीं है, जो भी निश्चय नहीं है, लेकिन यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य है साथियों। यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य पूछना है, वाक्य के अंदर उपवाक्य होते हैं ना, तो यहाँ पे कौन सा बताना है अपन को, क्रिया विशेषण उपवाक्य। वह पुस्तक कहाँ है जो मैं लाया था, कौन सी, जो। यहाँ पे क्या शब्द है, जो से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, कहा ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे, जैसे तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। तो यहाँ पे जैसी वैसी से जुड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ कि, यहाँ पे फिर किससे जुड़ा हुआ, वह कल नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा, विशेषण से जैसी है वैसी नौकरी मिल गई। ये किससे बना हुआ वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, क्रिया विशेषण से बना हुआ उपवाक्य हो गया ये, ठीक है। जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और ये जो की से आ रहा है ये किससे हो जाएगा, ये संज्ञा से हो जाएगा, ठीक है ना। की से जुड़ा हुआ किससे होता है, संज्ञा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है साथियों। यहाँ पे कौन सी पूछी, क्रिया द्विकर्मक रूप में पूछी हुई है। मदारी के कर्तव्य देकर दर्शक खुश हो गए, या दर्शक खूब हंसे, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे क्या शब्द है, पाठ पढ़ाया। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है, बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। यहाँ पे किससे जुड़ा है, और से, ठीक है। तो इसमें द्विकर्मक क्रिया किसमें जाएगी, अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या किया, पाठ पढ़ाया, लेख लिखाया, ये क्या हो जाती है, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है साथियों, यहाँ पर नहीं है। किसान फसल काट रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मजदूर चाय पी रहे हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें कौन सी क्रिया पूछी अपन से, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो सकर्मक कौन सी नहीं है, यानी अकर्मक अपन को ढूंढनी है। तो क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक, ठीक है। फसल, पतंग, ठीक है, और चाय, ये क्या है, कर्म, ठीक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे अपनी योग्यताओं के कारण विख्यात है, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। रमा कल सुबह जयपुर गई। तुम मेरे सहयोगी हो और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें से अशुद्ध अपन को क्या ढूंढना है, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध, वहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगति विकल्प चुनी है, यानी वाक्यांश के संदर्भ में एक असंगत विकल्प चुनी है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रश्न कहलाता है। जो चिरकाल से चला आया चिरतन कहलाता है। जो किसी अन्य में मिल गया अंतर्मुक्त, ठीक है, अंतर्मुक्त। जो किसी चीज के आर पार देख सकता हो उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। दूरदर्शी नहीं होगा साथियों ये, ठीक है। तो ये बड़ा गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य युग्म संगत नहीं है। यहाँ पे संगत नहीं है, कौन सा गलत है, वाक्यांश का एक, कौन सा वाक्यांश यहाँ पे अपने एक शब्द से असंगत है। कोई काम करने की इच्छा, चारिष्ण, और आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज, निहारिका। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो हृदय को पिघला दे, हृदय द्रावक, ठीक है। तो ये अभूतपूर्व, हृदय द्रावक और निहारिका, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन कोई काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं, उसे चारिष्ण नहीं कहते, बल्कि क्या कह देंगे अपन उसको, कार्यकारी, ठीक है, कार्यकारी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिक्के वाले क्वेश्चन आगे साथियों, कौन से जिक्के वाले। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है साथियों। लाल पीली मिट्टी, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और बारां। तो कहा हो जाएगी सवाई माधोपुर में कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। और ये किसके लिए उपयोगी है, ये किसके लिए, ये अमरूद की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है। राजस्थान में किस नदी को मृत नदी, साथियों यहाँ पे कौन सी नदी, मृत नदी
कांतली, कांकनी, साबी और घगर। तो कौन सी घगर नदी क्या है? मृत नदी है, और इसी को सरकार क्या कर रही है? पाची पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? साथियों, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल, अजयराज, अर्णोराज और जगदेव। तो आना सागर झील का निर्माण करवाने वाले तो कौन हो गए? अर्णोराज। और कहाँ पे ये कहाँ पे है? अजमेर। ठीक है, अजमेर में कौन सी? आना सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? जो है बीसलपुर बांध है, इससे सिंचाई किस जिले में होती है? जो सिंचाई परियोजना है बीसलपुर से, वो किस जिले में होती है? कोटा, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा। तो कौन से जिले में होती है? वो होती है टोंक जिले में। जबकि पेयजल योजना कहाँ के लिए है? बीसलपुर से। सबसे ज़्यादा जल पीने के लिए कहाँ जाता है? जयपुर जिले में। और सिंचाई का टोंक जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं है। सालर बाड़मेर, सदाबहार वन माउंट आबू, शुष्क मरुद्भित जैसलमेर और मिश्रित पतझड़ कोटा। तो साथियों, यह सदाबहार, शुष्क और मिश्रित है, तो क्या सही है? लेकिन सालर बाड़मेर कहाँ नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा? ये उदयपुर वाली बेल्ट में हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी। कब तक? मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी? तो वो हो जाएगी साथियों, कितनी हो जाएगी? 5,998 किमी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर है 5,998 किमी 2020 तक राज्य की रेल मार्ग की लंबाई थी। कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी थी? 5,998। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। यानी 2001 की तुलना 2011 की जनगणना से है, और उनमें से कौन सा एक गलत विकल्प है? बाल लिंग अनुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ। जनसंख्या वृद्धि दर कमी आई है, बिल्कुल सही है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। और बाल लिंगानुपात घटा है साथियों, बिल्कुल सही है। लेकिन जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ साथियों। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो लिंग घनत्व, जनघनत्व के अंदर बदलाव क्यों नहीं होगा? जनघनत्व तो बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किन जिलों में? यहाँ पे क्या पूछा है? एक तो सर्वाधिक साक्षरता और एक सबसे कम साक्षरता, महिला साक्षरता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है? वो है कोटा जिले में। ठीक है, और सबसे कम जालौर में। और कितनी है? कोटा की कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी 54.9 तो किनकी है? जालौर की। ठीक है, जो सबसे कम है। और कोटा की सर्वाधिक है, वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 76.6%। ठीक है ना, 76% सर्वाधिक कोटा की, और सबसे कम 54.9 जालौर की, जो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 क्या दे रखा है यहाँ पे? 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। साथियों, अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसने 1818 की संधियां राजपूत राज्यों से की थी? मॉक मेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर और चार्ल्स मेटकॉप। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉप ने क्या किया था? 1818 की संधियों पर राजपूतों से हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी यह अधिकारी था जिसने इन संधियों में मूल रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 और 1818 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? यानी 17 और 18 के बीच में, 1817 से 1818 के बीच में कौन सी रियासत ने जिसने पहली, यानी प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? करौली, कोटा, उदयपुर और जोधपुर। तो कौन सी हो जाएगी? करौली। ठीक है, कौन सी थी? करौली। और अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। कौन सी थी? वो आप कमेंट में बताना कौन सी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन सा? 1800 स्वतंत्रता के संग्राम यानी 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी एजीजे कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन और मेजर मॉक मेसन। तो साथियों, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेजर सावर्स। कहाँ का था? ये मेवाड़ से। ये कहाँ का था? मेवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा? यानी राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी थे जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुनलाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह करवार, प्रताप सिंह बारट। तो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे गोपाल सिंह करवा, ऑप्शन नंबर 2 राइट। ये कहाँ पे थे? तिहाड़ जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? साथियों, जब
आज़ादी के बाद रियासतों का एकीकरण हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे कुल टोटल कितने 5 उच्च न्यायालय थे, उनमें से एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? जयपुर, जोधपुर और कोटा और बीकानेर, इनमें से एक कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? तो साथियों वो हो जाएगा अपना कोटा। कोटा में क्या नहीं था उस टाइम पे? एक उच्च न्यायालय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू मंडफलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? यानी कोल्लू मंडफलोदी में किसका वार्षिक मेला समर्पित है? यानी कौन से लोक देवता जिनका मेला वहाँ पे बढ़ता है? कहाँ पे? कोल्लू मंडफलोदी। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, देव जी और पाबू जी। तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अपने पाबू जी का मेला कहाँ पड़ता है? कोल्लू मंडफलोदी। और फलोदी कहाँ पड़ती है? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? नवंबर, सितंबर, फरवरी और मार्च। तो कब हो जाएगा ये हो जाएगा अपने नवंबर महीने में। कब हो जाएगा? नवंबर महीने में। कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावणहता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आधे कटे नारियल से बना हुआ कौन सा रावणहता, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर काष्ठ, तत्, अवनद और घन। तो इसमें क्या लगे होते हैं? तार लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्ववाद्य। कौन सा हो जाएगा? तत्ववाद्य। बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? साथियों जो ये बिंदोरी है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा? किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये झालावाड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे जहार पीर कौन हो जाएंगे? अपने हो जाएंगे गोगा जी। ठीक है, और शिव का अवतार कौन होते हैं? शिव का अवतार साथियों यहाँ पे शिव का अवतार कौन है? लक्ष्मण का राम सापीर कौन हो जाएंगे? बाबा रामदेव जी। और लक्ष्मण का अवतार बाबू जी। और शिव का अवतार कौन हो गए? ये हो गए अपने तेजा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मिलान हो जाएगा। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? जो हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदी महीना है, तो ये गणगौर का त्यौहार कौन से महीने में आ जाएगा? चैत्र और वैशाख, फाल्गुन और श्रावण। याद है ना? कौन सी कहावत? तीज त्यौहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। ठीक है ना, तो कौन से महीने में आता है? ये चैत्र महीने में क्या मनाया जाता है? गणगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो साथियों ये तो कहाँ से हुआ था? ये हो जाएगा अपने पारसिया ईरान से। और अजमेर के राजा मान सिंह कछवा इसको कहाँ से लाए थे? पारसिया ईरान से। कहाँ लाए थे? आमेर। ठीक है, किसको? ब्लू पोट्री। तो अपना राइट आंसर हो गया पारसिया या पर्सिया ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? यानी को कौन सा समारोह होता है, कौन सा उत्सव होता है, उसको क्या बोलते हैं? राजस्थानी संस्कृति में बड़ार, आख्या, जड़ूला और सामेला। तो इसको तो सभी जानते हैं। ये कौन सा है? जड़ूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। कब पहनी जाती है पोमचा? इसका कलर कैसा होता है? पीला। ठीक है, माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो विधवा तो क्या पहनती? सफ़ेद। ठीक है, तो माँ बनने के उत्सव पर कौन सा ओढ़नी पहनी जाती है? पोमचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखड़ी और टोटी है क्या है? ये रखड़ी और टोटी क्या है? सांपों के प्रकार, महिलाओं के गहने और पुरुषों के वस्त्र और स्वदेशी जूते। तो महिलाओं के गहने क्या हो जाएंगे? रखड़ी और टोटी। रखड़ी, बोला, टोटी, ये क्या है? ये महिलाओं के गहने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो के अवसर पर गाए जाते हैं। कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु के जन्म होने पर, किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने हेतु और गणगौर उत्सव पर और विवाह समापन। तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1, शिशु के जन्म पर होलार। राजस्थानी संस्कृति में होलार गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? साथियों यहाँ पर अपन को कौन सा ढूंढना है? डेटे दे रखी है, ये केंद्र है और ये युग्म सही ढूंढना है अपना। तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर कथक केंद्र, राजस्थानी हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980 और राजस्थान ललित कला अकादमी 1957, राजस्थान संस्कृत अकादमी 1969। तो कौन सा सही हो जाएगा ये? तो राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। कौन सा सही हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल सही है साथियों। 1957 में किनकी स्थापना होती है? राजस्थान ललित कला अकादमी। और बाकी ये जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1982 में नहीं होती साथियों। ये कब होती है? ये होती है 1978। सारों को देख लो ये एक बार, इनमें से पता नहीं कौन सा आ जाए। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1969। और राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1980। ठीक है, 1980 के अंदर किसकी स्थापना होती है? राजस्थान संस्कृत अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 84 खंभों की छतरी, बूंदी बिल्कुल सही है।
दौलतबाग अजमेर बिल्कुल सही है, लालगढ़ बीकानेर सही है, जग मंदिर उदयपुर ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या है, सारे के सारे सुमेलित है। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अकाल की समस्या से निपटने हेतु नहीं है। साथियों, अकाल की समस्या से निपटने हेतु कौन सा कार्यक्रम नहीं है, खेती कार्ड योजना, काम के बदले अनाज, स्वावलंबन कार्यक्रम, जलधारा योजना। ये जलधारा योजना किससे मतलब है, कुआं खोदने से, ठीक है। तो यहाँ पे एक कौन सी नहीं है, अकाल से निपटने हेतु कौन सी योजना नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने कौन सी, कृषि कार्ड योजना। ये अकाल राहत कार्य हेतु योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे जिले कौन से हैं जो बहुधा अकाल की स्थिति से प्रभावित रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अकाल इनमें देखने को मिलता है समय समय पर, तो कौन से हो जाएंगे। तो ये सिक्कर चूरू ये तो होगा नहीं, सिरोही होगा नहीं, अजमेर होगा नहीं, तो कौन से हो जाएंगे, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो गया। जैसलमेर बाड़मेर में बहुत ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है, अकाल, सूखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल था। यानी 1992 में जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कौन सा राज्यपाल था, वो हो जाएंगे एम चेन्ना रेड्डी। कौन हो जाएंगे, एम चेन्ना रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है एक तरह से मतलब कार्यकारी स्पीकर होता है, जो ये इसकी शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य विधानसभा का वरिष्ठतम सदस्य। तो कौन दिलाएगा इनको, इनको दिलाते राज्यपाल। कौन दिलाते, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला। यानी तीनों प्रकार के, एक तो प्रोटेम स्पीकर और एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर का पद संभाला। तो कौन से थे वो हो जाएंगे पूनम चंद बिश्नोई। कौन हो जाएंगे, पूनम चंद बिश्नोई। इन्होंने प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तीनों तरह के स्पीकर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। साथियों, एक से अधिक बार यानी सिर्फ एक बार रहा है, वो कौन से हैं, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा और भैरव सिंह शेखावत। तो कौन हो जाएंगे, हीरालाल देवपुरा सिर्फ एक बार राजस्थान के क्या रहे हैं, सीएम। नहीं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहा है, तो कौन है वो, हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। साथियों, ये कौन है, राजस्थान के पूर्व सीएम। कौन हो जाएंगे, वसुंधरा राजे। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, ये आता है अपने 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च। और ये किनकी जन्म डेट है, ये वसुंधरा राजे का जन्म दिवस है 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और वसुंधरा राजे का जन्मदिन क्या है, एक है 8 मार्च को ये जन्मदिन मनाते हैं, और उधर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है। यानी राजस्थान राज्य में जिलाधीश के पद पर नियुक्ति की जाती है, किस तरह से की जाती है, एक सामान्य प्रशासन की, एक तकनीकी प्रशासन की, एक शैक्षणिक प्रशासन की, एक वैज्ञानिक प्रशासन की। तो साथियों, शैक्षणिक और वैज्ञानिक और तकनीक बल्कि कौन से हो जाएंगे, तो एक सामान्य प्रशासक की नियुक्ति जिलाधीश के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्तर पर आपदा निवारण तथा राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए, आपदा निवारण एवं राहत उपायों के लिए उत्तरदायी है, यानी जिम्मेदारी किसकी है, जिला स्तर पर किसकी जिम्मेदारी होती है इन कार्यों के लिए, जिले के निर्वाचन या सांसद यानी निर्वाचित सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष यानी जिला प्रमुख की, जिला प्रभारी मंत्री की, और जिलाधीश की। तो किसकी हो जाएगी, वो हो जाती है जिलाधीश की, ठीक है, किसकी है, जिलाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा का कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है। यानी जो ग्राम सभा होती है उसकी कार्यकारी समिति के रूप में किसे जाना जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तो तहसील लेवल पे होती है, और ग्राम स्थायी समिति और पंच परिषद। तो किस क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ हो जाएगी ग्राम पंचायत। क्या हो जाएगी, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में, ग्राम पंचायत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभ आरंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया है। साथियों, इस क्वेश्चन में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है, और क्या छुपा है, कौन सी योजना के समय राजस्थान में पंचायती राज लागू हुआ था, चतुर्थ, प्रथम और द्वितीय और तृतीय। तो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी द्वितीय। और द्वितीय का कार्यकाल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा था, 1956 से कब तक रहा था, 61 तक, ठीक है। और इसी पीरियड में पंचायती राज लागू होता है, वो कब होता है, वो होता है 1959, ठीक है। 1959 में कहाँ से होता है, नागौर के बगत्री गांव में। कौन सा था, बगत्री गांव, ठीक है। बगत्री गांव में कौन लागू करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है। साथियों ये तो सभी को पता होगा, अपना पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7.4। ठीक है, 7.4 एक सामान्य पीएच मान होता है किसका, मनुष्य के रक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किस रोग जनित जीव द्वारा होता है, यानी हैजा का जनित जीव कौन सा है, यानी रोग जनित जीव कौन सा हो जाएगा, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना बैक्टीरिया। और ये हैजा किससे होता है, जल से, और जल में क्या मिलते हैं, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किसने किया। जो रेबीज के निदान का जो टीका है उसका आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर शॉक ने, डॉक्टर साविन ने और लुई पास्चर ने, या उक्त तीनों से मिलकर। तो लुई पास्चर क्या हो जाएंगे, रेबीज निदान के टीके का आविष्कार करने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रकाश का नियमित परावर्तन, प्रकाश का विसरित परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। साथियों ये हो जाएगा, क्या होता है वहाँ पे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर ऑप्टिकल केबल में इस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। साथियों यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। तो कौन सी हो जाएगी, प्लेटिनम। सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, प्लेटिनम, ना कि सोना, पारा और चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आगे साथियों, एमएस एक्सेल में चयनित सेल का चुनना कुंजी द्वारा किया जाता है। कौन सी कुंजी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपनी कुंजी, ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ठीक है, कौन सी कुंजी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी होती है। साथियों जो फंक्शन कुंजी होती है वो कौन सी होती है, वो 0, 5, 12, 13 और 14। तो कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना, फंक्शन यानी 1 से 12 तक की कुंजी क्या होती है, फंक्शन कुंजी। इनको क्या बोलते हैं, फंक्शन कुंजियाँ बोलते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर 1 से 12 तक की जो संख्या होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कुंजियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस पॉइंट में किसी भी तस्वीर को फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं किया जा सकता, यानी किस फॉर्मेट में, जो एमएस पॉइंट पावर पॉइंट होता है उसमें किसी भी तस्वीर को किस फॉर्मेट में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, ये है क्वेश्चन। तो वह पीएनजी, जेपीजी और बीएमपी और एवी। तो ये कौन सा हो जाएगा, एवी इसके अंदर नहीं रखा जा सकता। बाकी पीएनजी, जेपीजी, बीएमपी इसमें क्या किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सबसे बड़ी इकाई है। साथ ही ये तो सभी को आता होगा कि कंप्यूटर में जो क्या होती है, मेमोरी होती है, और उसको मतलब सबसे छोटी और फिर उसके बाद सबसे बड़ी, उस क्रम में अपन को देखना है। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो यहाँ पे क्या है, केबी तो सबसे छोटी होती है, और फिर केबी से बड़ी कौन सी होती है, एमबी, और एमबी से बड़ी फिर जीबी। ठीक है, ऐसे चलता है। तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, फिर कौन सा आता है, ये ऐसे चलता है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पे, गीगाबाइट। ठीक है ना, गीगाबाइट, ये जीबी है। ठीक है, गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस है एक प्रकार का अदा प्रदा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रणाली। साथियों ये ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्या है, अदा प्रदा एक डिवाइस है। तो कौन सा हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस है। साथियों क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। माउस को तो सभी जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर यहाँ पे प्रिंटर होता तो आउटपुट डिवाइस। जब ईमेल भेजा जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो, ईमेल भेजा जा रहा हो, तो संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, क्या करती है, टू, विषय, संलग्न और कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, तो संदेश की सामग्री का वर्णन, वर्णन किस में होगा, वर्णन तो विषय के अंदर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय। विषय में क्या करते हैं अपन, जो भी बात अपन को लिखनी बेचनी होती है उसको विषय में रखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषय। तो साथियों ये क्लास ज़रूर आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल लगेगी, और साथ ही अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,